देखिए, यह मामला मुझे लगता है कि नैतिकता का बहुत बड़ा मानदंड इस मामले में स्थापित होने जा रहा है। अभी तक आरोप लगते थे पुरुष समाज के ऊपर कि पुरुष समाज सफल होने के बाद कहीं ना कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस में होता है, जबकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। पुरुष अगर सफल होता है तो उसकी सफलता उसकी पत्नी और उसके बच्चों के लिए होती है, उसके परिवार के लिए होती है। लेकिन बहुत बार ऐसा समाज में सुनने में आता था और हम लोग तो लगातार कचहरी में देख रहे थे कि किस प्रकार से अगर औरत सफल हो रही है या लड़कियां सफल हो रही है तो किस प्रकार से वो अगले पावदान पर जाने के लिए और उसके बाद फिर उसके बाद वाले पावदान पर जाने के लिए किस तरह से पुरुषों का इस्तेमाल कर रही हैं। और यह जो मामला है, आप समझें कि 2009 में एक व्यक्ति एक प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर के लड़के का चयन सफाई कर्मचारी के रूप में होता है पंचायती राज विभाग में। एक बनारस के चिरई गांव का एक बाप ज्योति मौर्य का अपनी लड़की के लिए सर्वोच्च वर खोजते हुए, क्योंकि एक हमारे यहाँ गाँव में देहातों में कहावत है, आप लोग भी सुने होंगे, एक लड़की होती है तो 72 दामाद आदमी खोजता है। सर्वोच्च जब वर पाता है तो उससे अपनी लड़की का शादी करता है। यह हमारे यहाँ समाज का हमारे यही नियम है। तो उस आलोक को सर्वोच्च अपनी क्षमता के अनुसार और अपनी हैसियत और औकात के अनुसार सर्वोच्च जानते हुए ज्योति मौर्य के पिता ने उसके साथ शादी की। शादी के बाद जब वो विवाह होके जाती है तो चूंकि अध्यापक का चरित्र पढ़ाने लिखाने का, वो अपने ससुर से निवेदन करती है कि पापा पढ़ना चाहते हैं, पिताजी पढ़ना चाहते हैं। मास्टर बेचारे उनका सरल हृदय बेटे को भी कन्विंस करते हैं कि नहीं, चलो बहू को पढ़ाओ, हम देखेंगे, सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। आलोक भी तैयार होते हैं, उसकी पढ़ाई की व्यवस्था की जाती है। ससुर जी और आलोक जाकर के उसको इलाहाबाद में उसका एडमिशन कराते हैं, कोचिंग में उसके रहने की व्यवस्था करवाते हैं। देखिए कितना मार्मिक चित्रण है। इसको जरा चित्र के रूप में सोचिए। एक प्राथमिक विद्यालय का मास्टर बाप, एक सफाई कर्मचारी, अपनी बहू और अपनी पत्नी को अधिकारी बनाने के लिए इलाहाबाद लेकर जा रहे हैं। उसके पालन पोषण के लिए हर महीने अनाज की व्यवस्था वहाँ कर रहे हैं। वह 2013-14 में माँ बनती है 2 बच्चियों की। उन बच्चियों का पालन पोषण और प्रेगनेंसी के दरमियान भी सास ससुर किस तरह से और आलोक किस तरह से उसका देखभाल करते हैं कि उसकी पढ़ाई में कोई असर नहीं आती है। और वह लड़की टॉप करती है पीसीएस के एग्ज़ाम में, महिलाओं में 3रा-4था स्थान और ओवरऑल में शायद 16वां स्थान। तो उसके बाद जब वो इंटरव्यू देती है तो वह कहती है लोगों से कि मेरे सफाई कर्मचारी पति ने और मेरे प्रधान अध्यापक ससुर ने बहुत बड़ा बलिदान दिया है, बहुत बड़ा त्याग किया है, जिससे आज मैं सफलता के इस मुकाम पर बैठी हुई हूँ। उस समय सर सफलता का श्रेय उन्होंने दिया अपने सफाई कर्मी पति पर और अपने ससुर को, लेकिन आज वही एक आरोप लगा रही हैं कि आलोक मौर्य हमसे झूठ बोलकर शादी किए थे कि हम ग्राम विकास अधिकारी हैं या कोई अधिकारी की ही बात किए थे, सफाई कर्मी की बात नहीं की। जी देखिए, जो लिमिटेशन है मैरिज से संबंधित, कोई अगर कोई आपको धोखा दिया गया है तो उसके लिए 7 साल है। आप 7 साल किसी के व्यक्ति के साथ रहते हैं और उसको उस रूप में स्वीकार करते हैं, इसका मतलब है वही आपको चाहिए था जो आपको मिला है। ठीक है, तो आपके पिता की जो हैसियत थी उस हैसियत के अनुसार उन्होंने सर्वोच्च वर खोजा था। उस जमाने में आपके पिता की हैसियत क्या थी, ये मीडिया के बंधुओं ने बहुत बार दिखा दिया है आपके घर को, और वहाँ के लोकल लोगों ने, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और जिस कार्ड को वो लोग बार बार दिखा रहे हैं वह फर्जी कार्ड बना करके उसको जो है कि पेश किया जा रहा है एविडेंस के लिए, सबूत के लिए, ताकि आलोक को गलत साबित किया जा सके। यह पूरा मामला एक पति के विश्वास की हत्या का है, एक ससुर और सास के विश्वास की हत्या का है, 2 बच्चियों के विश्वास की निर्मम हत्या का यह मामला है। और अगर इस मामले में ज्योति मौर्य अपने अगर मिस एप्रोप्रिएशन में और मिसकंडक्ट में सफल हो जाती हैं तो मुझे लगता है कि यह पूरे समाज के लिए बहुत खतरनाक होगा। और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, मैंने यह कहा भी है, हम लोग सोमवार मंगलवार को माननीय मुख्यमंत्री को लेटर लिखेंगे इस मामले में कि इसकी जुडिशियल
जुडिशियल जांच कराई जानी चाहिए, क्योंकि ज्योति मौर्य को तो भारत का समाज अब मंथरा और कैकेयी के रूप में याद रखेगा, लेकिन उन करोड़ों औरतों के सपनों का क्या होगा जो शादी के बाद अपना जीवन जीना चाहती हैं, जो बेचारी अपने सपनों को लेकर ससुराल जाती हैं और ससुर से और अपने सास से और अपने पति से निवेदन करके पढ़ाई लिखाई करना चाहती हैं। उस ससुर और सास के विश्वास का क्या होगा जो शादी के बाद अपनी बहू को दूर पढ़ने के लिए भेजते हैं। उस पति का क्या होगा जो नीचे के पद पर बैठा होकर के भी अपनी पत्नी की योग्यता के आधार पर बड़े सपने देखता है और उसको एसडीएम बनाता है, और उसके बाद वो किसी मनीष दुबे के साथ इन्वॉल्व हो जाती हैं क्योंकि वह उस जमाने में आईएएस था। आलोक के पास सारे सबूत हैं, जैसी मुझे सूचना है इस मामले में भ्रष्टाचार भी साबित होगा, और जिस प्रकार से यह कंडक्ट किया गया है यह मिसकंडक्ट है अगेंस्ट सोसाइटी, और यह जो इससे आइडियल सेटअप होगा वह समाज के प्रति और देश के प्रति और हमारे जो धर्म है उसके प्रति उसके खिलाफ होगा, और समाज में करोड़ों लोग इसको आइडियल के रूप में देखेंगे कि ज्योति मौर्य ने इतना बड़ा अपराध किया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इस मामले में हम लोग मुख्यमंत्री से मांग करने जा रहे हैं कि इस मामले में जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, और जुडिशियल इंक्वायरी के बाद भ्रष्टाचार की भी जुडिशियल इंक्वायरी हो, उनके मिसकंडक्ट की भी जुडिशियल इंक्वायरी हो, और उसके बाद इनको टर्मिनेट किया जाए अगर ये उसके लिए जिम्मेदार पाई जाती है जो इनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो सर, इस तरीके के जो आरोप हैं आलोक मौर्य के कि किसी होमगार्ड के कमांडेंट मनीष दुबे के साथ उनका अवैध संबंध घोटाले को लेकर कह रहे हैं, यहाँ तक कि व्हाट्सएप चैट भी उन्होंने दिखाया कि प्यार संबंधित कुछ बातचीत उन दोनों के बीच हो रही है। तो क्या कुछ कानूनी कार्रवाई हो सकती है अगर अवैध संबंध को लेकर या फिर व्हाट्सएप चैट को लेकर या फिर घोटाले को लेकर? देखिए, कानूनी कार्रवाई का तो बहुत स्कोप अभी नहीं डेवलप हो पा रहा है, क्योंकि उन्होंने उससे शादी तो कर नहीं ली है कि बाइगेमी का हम लोग वो करेंगे, लेकिन मिसकंडक्ट, मिस एप्रोप्रिएशन और करप्शन इस मामले में बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे। और चूंकि वे लोग आईएएस और पीसीएस अधिकारी हैं, उनकी यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि समाज में ऐसा आइडियल सेटअप हो जिससे कि समाज में गलत संदेश न जाए। इसलिए इस मामले में मुख्यमंत्री को सीधे संज्ञान लेना होगा या उच्च न्यायालय को संज्ञान में लेना होगा, और इस तरह के जितने भी मामले हों उसकी एक पब्लिक इंक्वायरी गठित करके इस सबका पटाक्षेप करना होगा, क्योंकि यह घटना समाज के लिए बहुत हानिकारक है। जैसे मैं एक दो चार शब्द और बताना चाहूँगा आपको। एक मध्य प्रदेश में घटना घटी है, किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के ऊपर पेशाब करने का दुस्साहस किया। वह पेशाब करना किसी व्यक्ति के ऊपर वह अपराध नहीं है, उसके लिए सामान्य 200, 204 वगैरह की धाराएं बनती हैं, जिसमें मामूली 6 महीने तक की सजा है, 2000 1000 रुपये जुर्माना है। परंतु यह मामला समाज में गलत आदर्श सेट कर सकता है कि एक व्यक्ति की गरिमा के ऊपर दूसरी व्यक्ति ने उसकी गरिमा का हनन किया है। इससे समाज में अराजकता व्याप्त हो सकती है, समाज का सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है। जिस तरह से समाज के दो वर्ग आपस में सामने आ सकते हैं, उसी प्रकार से इस मामले में वही सेम घटना मध्य प्रदेश की है। जैसे वहाँ पर वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेकर के प्रवेश शुक्ला के ऊपर एनएसए लगाने का काम किया, उसी तरह के से यहाँ पर भी जांच करके इंक्वायरी करके और ज्योति मौर्य के खिलाफ भी प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए। और यदि वह इस पूरे मामले में दोषी पाई जाती हैं तो उनके खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जैसे पूरी दुनिया याद रखे, जैसे वहाँ पर प्रवेश शुक्ला के खिलाफ मध्य प्रदेश में एनएसए की कार्रवाई कराई गई कि उसी प्रकार की यह कार्रवाई इस मामले में होनी चाहिए और टर्मिनेशन होना चाहिए। क्योंकि अगर इस तरह के लोग सार्वजनिक सेवाओं में रहेंगे तो वह फिर समाज में गलत आदर्श सेटअप करेंगे जो स्वस्थ समाज के लिए ठीक नहीं होगा, उन करोड़ों महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए ठीक नहीं होगा जो बड़ा बनने का सपना देखती हैं और वो सपना लेकर ससुराल जाती हैं और उनके ऊपर विश्वास करके उनके ससुराल के लोग उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनके बच्चों की देखभाल करते हैं। आप जरा सा अंदाज़ा लगाइए, 2013-14 में वो माँ बनती हैं, 2015 में वो टॉप करती हैं। करोड़ों माताएं बहनें हमारे यहाँ हैं, प्रेगनेंसी का 9 महीना उसके बाद की स्थिति क्या होती है, 2 साल तक लड़कियों की स्थिति ठीक से चलने और बोलने की स्थिति नहीं होती है, शारीरिक कमजोरी और इतनी जिम्मेदारियों में वो बच जाती हैं। लेकिन उनकी उन पूरी जिम्मेदारियों का निर्वहन उनके माँ बाप, आलोक के माँ बाप ने किया होगा।
उसको सारी सुविधाएं दी होंगी, अच्छा खाना दिया होगा, अच्छा मेंटेनेंस दिया होगा, उसका पूरा ख्याल रखा होगा, उसके बच्चों का ख्याल रखा होगा, तब वो पढ़ लिख करके वो पीसीएस की परीक्षा दे पाती। नहीं तो इन परिस्थितियों में वो परीक्षा भी दे नहीं पाती क्या? आप बहुत बार देखती हैं, हम लोग बहुत औरतों को जानते हैं, लड़कियों को जानते हैं जो प्रेगनेंसी के 4-6 महीने बाद अगर कोई बड़ी परीक्षाएं होती तो छोड़ देती हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, फिजिकली कमज़ोर हो गए, बच्चे की देखभाल करनी है, वकालत करना बंद कर देती है, समाज में काम करना बंद कर देती है। 6-6 महीने की तो आप वो मिलती है, लीव मिलती है, क्या बोलते हैं उसको, मैटरनिटी लीव मिलती है। 6 महीने की मैटरनिटी लीव सरकार देती है और वो 6 महीने के अंदर जाकर के पीसीएस की फीस देती हैं, मेंस देती हैं और इंटरव्यू को क्वालिफाई करती हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कितना बड़ा डेडिकेशन है आलोक के माँ बाप का उस ज्योति को पीसीएस बनाने में। तो निश्चित तौर पर इस मामले में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से यह मांग करेंगे कि जिस प्रकार की प्रवेश शुक्ला के खिलाफ कार्रवाई हुई समाज में एक आदर्श सेट करने के लिए, उसी प्रकार की कार्रवाई ज्योति मौर्य के खिलाफ हो। उसके पहले पूरी जाँच हो, भ्रष्टाचार भी साबित होगा क्योंकि आलोक के पास पूरे सभी था, और उसके बाद उनको टर्मिनेट किया जाए नौकरी से, ताकि अगर ऐसे लोग समाज के बड़े पदों पर बैठे रहेंगे तो संदेश गलत जाएगा। बिल्कुल सर, समाज का भी एक हिस्सा है जो ये कह रहा है कि तमाम ऐसी महिलाएं हैं, तमाम ऐसी पत्नियां हैं जिनका पति के द्वारा इस तरीके से किसी पद पर पहुंच जाने के बाद इतना बुरा शोषण किया जा रहा है, उनको छोड़ दिया जा रहा है, और वो महिलाएं, वो पत्नियां दर दर भटकती हैं, कोर्ट के चक्कर लगा रही, थाने के चक्कर लगा रही। तो क्यों आखिर लोग इन मामलों को इतना नहीं उठाते हैं? लाखों महिलाएं ऐसी होंगी सर, आपके पास भी शायद ऐसा केस हो। मैं बता रहा हूँ, आप एक बात तो जरूर जान लीजिए कि आदमी अगर कभी सफल होता है तो वह जो उसकी पत्नी होती है वो उसको डेडिकेटेड होता है और अपने बच्चों के प्रति, और वह पूरी जिम्मेदारी निभाता है। समाज में 100 उदाहरण तो मेरे सामने आ चुके जब से यह ज्योति मौर्य का मामला सामने आया है, 100 से ज़्यादा। और मेरी 20 साल की वकालत में मेरे सामने ऐसे 10 मामले भी नहीं आए जिसमें पति ने सफल होने के बाद पत्नी को छोड़ दिया हो, क्योंकि पत्नी के पास एक ऐसा अधिकार है जिससे वह कभी भी पति को दहेज उत्पीड़न में फंसा सकती है, अप्राकृतिक यौन संबंध में फंसा सकती है और पति के घर वालों को भी फंसा सकती है। तो जो इस प्रकार का कानूनन संरक्षण अलग तरीके से मिला हुआ है, एक वो कारण है, दूसरा नैतिकता का कारण है, तीसरा यह है कि जब कोई भी व्यक्ति सफल होता है तो निश्चित तौर पर वह यह मानता है कि उसके पीछे उसकी पत्नी का हाथ है और उसकी सफलता में वह हर पायदान को आगे बढ़ता है, चलता है। आप लोग समाज में देखते होंगे, आप लोग समाज में काम कर रहे हैं, आप लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो हर व्यक्ति जो समाज में काम करता है, 2 पैसा कमा के ले जाता है, वो किसको देता है? हर समाज का व्यक्ति पहले पैसा कमाता है, जो भी उसकी हैसियत औकात है, तो अपनी पत्नी को देता है। पति तो पैसा कमाता है, पत्नी घर का मैनेजमेंट करती है, तो वो तो पति अपना कर लेता है। लेकिन अगर पत्नी कहीं बड़े जगह पहुंच जाती है तो उसको लगता है अरे मेरा तो सोशल स्टेटस प्रभावित हो रहा है, मेरा व्यक्तित्व तो प्रभावित हो रहा है, तो वो और ऊपर की जगहों पर जाने के बारे में सोचने लगती है। ऐसा सभी नहीं करती हैं, बहुत सारी हमारी माताएं बहनें हैं जो बड़े बड़े पदों पर हैं, लेकिन ठीक है, जैसे प्राथमिक विद्यालयों में उनके पति टीचर हैं, कोई SDM हो गई हैं, कोई कुछ है, कोई तहसीलदार हो गई हैं। हमारे कई ऐसे वकील भाई हैं जिनकी पत्नियाँ तहसीलदार हैं, SDM है, नायब तहसीलदार है, तो उससे कोई समस्याएं नहीं आती हैं। लेकिन जहां पर सफाई कर्मचारी पति ने और एक प्राथमिक विद्यालय के रिटायर्ड ससुर ने अपनी पत्नी के ऊपर, पति के ऊपर, अपनी बहू के ऊपर और पत्नी के ऊपर विश्वास करके उसको पढ़ाया लिखाया, उसको SDM बनाया, तो इसमें उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उनका ध्यान रखे, उनका पोषण करे, उनके साथ रिश्तों को अच्छे से निभाए, क्योंकि समाज इस मामले में नैतिकता के बिंदु पर खड़ा हो जाता है। बिल्कुल सर, अब तमाम हम लोग गांव में भी गए, तमाम लोगों से हमने राय ली, तो अब महिलाएं कह रही हैं कि भैया अब तो हम अपने बहू को नहीं पढ़ाएंगे। मैंने कहा ना, हजारों लाखों करोड़ों माताओं बहनों बेटियों के सपनों पर ये समझिए कि तुषारपात हुआ है यह घटना। मैंने कहा कि जैसे मंथरा को याद किया जाता है, जैसे हम लोग जब माता की पूजा करते हैं तो पुत्र कुपुत्र भवती, माता को माता न भवती कहते हैं, लेकिन जो आप माता को माता न भवती कहते हैं तो आपके मन में कैकेयी का एक उदाहरण आता है, आपको भी आता होगा, हम सबको आता है। उसी प्रकार से जब कोई भी पत्नी जब वो पढ़ने की बात करेगी तो उसका पति, उसका ससुर एक बार ज्योति मौर्य को जरूर याद करेगा। इसलिए ज्योति मौर्य हमारे समाज में मंथरा और कैकेयी के रूप में स्थापित हो गई हैं, जो उन्होंने कृत्य किया है। और मैं आपको बताऊं, उन्होंने जो आरोप लगाया है अपने देवता तुल्य ससुर के ऊपर और बेचारे आलोक के ऊपर, मैं सल्यूट करना चाहता हूं उसको।
सामान्य गरीब परिवार की ज्योति, आप लोग भी उसका घर देख करके आए हैं और उसकी हैसियत औकात देकर आए हैं। उस जमाने में आज के 10 साल पहले इनका कहना है कि 50 लाख रुपए और एक फॉर्च्यूनर गाड़ी की वो लोग मांग कर रहे थे। हाँ, अगर 50 लाख रुपए उस ज़माने में और फॉर्च्यूनर गाड़ी आपकी देने की औकात रही होती तो उस ज़माने में आपको इतने पैसे देने पर एसडीएम और पीसीएस और लोअर आईएएस तो मिल ही जाता। लेकिन आपकी बाप की औकात एक सफाई कर्मचारी से शादी करने की थी, वो आपके बाप ने पूरी हैसियत लगा कर किया। तो इसलिए उस परिवार के ऊपर आरोप मत लगाइए, नहीं तो फिर समाज में कोई भी ससुर, कोई भी पति इस तरह से विश्वास करके अपने घर आई हुई बहू को और पत्नी को पढ़ाएगा लिखाएगा नहीं, और आपकी वजह से हजारों लाखों करोड़ों माताओं बहनों का नुकसान होने जा रहा है। बिल्कुल। तब सब कैसे सर इन बेटियों का, इन बहनों का, इन बहुओं का कैसे सपना पूरा होगा? तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार लोग ठहरा रहे हैं ज्योति मौर्य को। बिल्कुल, देखिए जिम्मेदारी ठहरानी होगी। इस मामले में पत्रकार बंधु अपना काम कर रहे हैं, हम अधिवक्ता भाइयों को भी अपना काम करना होगा, समाज के लोगों को भी अपना काम करना होगा, माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखना होगा, माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजना होगा डीएम के माध्यम से कि इस मामले की जुडिशियल इंक्वायरी हो और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व पाए गए उनको तत्काल टर्मिनेट किया जाए, ताकि समाज में एक आइडियल सेट हो कि जो भी इस तरह का काम करेगा उसके खिलाफ सरकार सख्त है और सख्त कार्रवाई करेगी। बिल्कुल सर। तो हमारे साथ थे बातचीत करने के लिए शशांक शेखर त्रिपाठी जी, जो वाराणसी के हैं, वाराणसी जिला सत्र न्यायालय में एडवोकेट हैं। इनसे हमारी बातचीत हुई, उस विषय को लेकर कानूनी रूप से भी हमने बातचीत की, सारी जानकारी हमें सर ने दी। आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय रखिएगा कमेंट के जरिए।